लोग नास्तिक होते हैं लेकिन फिर भी उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वे भगवान में विश्वास करने लग जाते हैं। नीचे दी गई कहानी कुछ यही संदेश हमें देती है। कैलाश शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे बहुत अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान खुद संभालता था, इसलिए कौन सी दवाई कहाँ रखी है उसे बहुत अच्छी तरह से पता था। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था, ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कैलाश नास्तिक था। भगवान में उसका ज़रा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का बहुत शौक था। जब भी टाइम मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह अपनी दुकान पर था, तभी उसके कुछ दोस्त आए। तभी भारी बारिश शुरू हो गई। रात हो गई, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतज़ार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या करते, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश में मगन थे। तभी एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया। वह पूरी तरह से भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और कैलाश से दवा मांगी। कैलाश खेल में मगन था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी लड़के ने ज़ोर से आवाज़ देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है। सारी दवा दुकानें बंद हो गई हैं, एक आपकी ही दुकान खुली हुई है। आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। कैलाश आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाजे से दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काटकर लड़के को लौटा दिए। लड़का भागते हुए चला गया। तभी बारिश थम गई। कैलाश के सारे दोस्त चले गए और कैलाश भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से लड़के को चूहे मारने वाली की शीशी की दवा दे दी है। कैलाश के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस लड़के के बारे में वह सोच सोच कर तड़पने लगा। सोचा, यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे देगा तो वह अवश्य ही मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उसने दवाई को पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यहाँ बात तो बाद में देखी जाएगी। अब क्या किया जाए? उस लड़के का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता था। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए? सच कितना विश्वास था उस लड़की की आंखों में। कैलाश को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नज़र दीवार के उस कोने पे पड़ी जहाँ उसके पिता ने ज़िद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर उसकी दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। कैलाश को यह सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंख बंद करके पूजन करते हुए देखा था। आज पहली बार इस कमरे में रखी हुई उस धूल भरी कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। कैलाश के तो मानो पसीने ही छूट गए। वह बहुत अधीर हो उठा। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के करीब पहुँच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में भारी
पानी भरा हुआ था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं? लड़के ने उदास होकर पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कैलाश ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लो, यह दवाई। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस लड़के ने हिचकिचाते हुए से कहा। कैलाश ने उस पर दया आई और बोला, कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी करो, और हाँ, अब की बार ज़रा संभल के जाना। लड़का, अच्छा बाबूजी, कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। अब कैलाश की जान में जान आई। भगवान को धन्यवाद देते हुए अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। दोस्तों, विश्वास में बहुत ताकत होती है और ये विश्वास हमें रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।